हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैथ्स बाय शक्ति सिंह में आपका फिर स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम ऑन एज या आयु संबंधी प्रश्न डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आ रहे हैं आपके पास में प्रतिशतता। डल जाएगी, अभी डली नहीं है। प्रतिशतता हिंदी में बोलेंगे परसेंटेज। परसेंटेज की आपको टेबल लिखवा दी थी, ठीक है। अब डायरेक्ट इसके हम पहले देख लेते हैं कि आप परसेंटेज निकालोगे कैसे, फिर इसके क्वेश्चन पर आएंगे। जैसे कोई आपसे बोलता है 114 का 16% निकालो, तो सीधा सीधा क्या है, अगर 100 का 16% करते तो 16 होता, और 14 गुणा 16 कितना बैठेगा 224। अभी 224 जो आया, तो इसके बाद में आपको 2 के बाद में डेसिमल जरूर लगानी है। तो कितना होगा, 2 रुपये 24 पैसे। तो 2 रुपये आप 24 पैसे और ऐड कर देंगे, हो जाएगा 18.24। कोई दिक्कत किसी को? कोई आपसे बोलता है कि आपको क्या काम करना है, 312 का कितना परसेंट निकालो, 24% निकालो। तो 100 का 24% 24, 300 का 24% 72 रुपये हो गया। 12 गुणा 24 288, 2 के बाद में डेसिमल लगाओगे। 72 रुपये में 2 रुपये 88 पैसे जोड़ोगे तो 74 रुपये 88 पैसे। कोई दिक्कत किसी को? ये तो आपको कल क्लास में बता दिया था, ठीक है। अब टाइप पर आ जाएं इसके। तो अब इसमें आप डाल देंगे पहला टाइप, ठीक है। टाइप 1 लगा ले हेडिंग। टाइप 1 में आपके पास में क्या काम करेगा, वो हमारे पास में दो चीज़ों का रिजल्टेंट, मतलब एक चीज़ ये रही, दूसरी चीज़ ये रही, और इसका रिजल्टेंट एक तीसरी चीज़ पे निर्भर करेगा। जैसे कि आपको बताया था, एक रेट है और एक क्वांटिटी है, दोनों मिला के क्या बनाएंगे, मात्रा। या खपत लिख लें, मात्रा छोड़ना, आप हिंदी में लिख लें। रेट इनटू क्वांटिटी हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर, ये लिख देंगे खर्चा। जैसे आपसे कोई बोलेगा कि 12 रुपये किलो कोई चीज़ है, आपने 5 किलो खरीदी, तो दोनों की मल्टीप्लाई कितना बनाएगा, 60 रुपये बना दिए। तो ऐसे बोलेंगे रेट मतलब दर गुणा मात्रा बराबर कुल खर्च। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दो वेरिएबल है। अब उसमें क्या काम करेगा, वो एक वेरिएबल को चेंज कर देगा। तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, जैसे क्वेश्चन बनाएगा, ये नोट करना किसी को, ठीक है, ठीक है। 12 रुपये किलोग्राम के हिसाब से एक चीज़ है, आपने 5 किलोग्राम खरीदी ना। क्यू का मतलब क्वांटिटी है, मात्रा है, ठीक है। आर का मतलब रेट है, ये दर है, किस दर पे खरीद रहे हो, 2 रुपये किलोग्राम, 12 रुपये किलोग्राम, 10 रुपये किलोग्राम, ठीक है। अब जरा बात समझते हैं। वो क्या काम करेगा, आपसे बोलेगा किसी चीज़ का अगर रेट बढ़ रहा है, दर बढ़ रही है, और आपके पास में पैसे या खर्चा कांस्टेंट या नियत हो, कांस्टेंट। देखो रेट बढ़ रहा है, खर्चा कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात है आपको मात्रा घटानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। क्यों? जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई चीज़ 100 रुपये किलोग्राम, 100 रुपये आप मार्केट में लेकर गए, 40 रुपये किलोग्राम की चीज़ है आपके पास में, तो आप कितनी खरीदते, 2.5 किलोग्राम। अब कोई कह रहा है ये चीज़ के रेट हो गए 40 से 50 रुपये किलोग्राम, बोल रहा है कि खर्चा नहीं बढ़ाना है, तो 100 रुपये ही है। 100 रुपये में आप 50 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेंगे तो 2 किलो आएगी। तो जैसे आपको पता लगा क्या, खर्चा कांस्टेंट है, रेट बढ़ा, तो आपको मात्रा घटानी पड़ेगी। ये उल्टा भी है कि अगर मात्रा बढ़ गई और रेट कम करना पड़ेगा आपके पास में, ठीक है, तभी खर्चा कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन कैसे बनाएगा, क्वेश्चन बनाएगा चाय के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कितने प्रतिशत खपत कम की जाए कि खर्चा पूर्वत, यहाँ लिख लें समान कौमा नियत
या फिर इंग्लिश में लिख लें कांस्टेंट रहे, खर्चा ना बढ़े। चाय के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कितने % खपत की जाए कि खर्चा पूर्ववत या कांस्टेंट रहे। तो देखो आप इसे करने के दो तरीके थे। पहला तरीका क्या, आप मान लो रेट और क्वांटिटी थी, आप अपनी मर्जी से मान सकते हो। क्या रेट भी मान लो अब 10 रुपये था, क्वांटिटी भी आप 10 किलोग्राम खरीद रहे थे। आप बोलेंगे 10-10 क्यों माना है, क्योंकि मुझे पता है दोनों की वैल्यू 100 बनाएगी और 100 पर % निकलना बड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो खर्चा कितना और था आपके पास में 100 रुपये। अब रेट आग हो गया आपके पास में कितना, 10 वाला कितना हो जाएगा 11। ये क्वांटिटी कम करोगे तो 100 रुपये में जब आप लेकर आओगे 11 के हिसाब से तो कितनी आ जाएगी क्वांटिटी आपके पास में 9 से ही 1/11 % टेबल में लिखवाया आपको। तो आपको क्वांटिटी कितने % करनी पड़ेगी कम, 9 से 1/11। पहला तरीका तो ये हो गया। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, R/100 प्लस माइनस का R गुणा 100। ये R क्या है, जब भी सिंगल रेट इफेक्ट हो रहा होगा तो हम इस वाले फॉर्मूले को भी लगा लेंगे। R रखेंगे 10 और बढ़ रहा है कीमत तो नीचे कितना रखेंगे 110, तो 10 बटे कितना रख देंगे 110, कटिंग कर लेंगे कितना आ जाएगा 1/11। परसेंटेज के लिए 100 लगाते नहीं है, 1/11 टेबल के हिसाब से 9 सही 1/11 % डायरेक्ट लिख लेंगे। कोई दिक्कत किसी को। इसका उल्टा भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनाएगा, वो इसी में क्या काम कर देगा, टाइप 2 डाल लेना आप उसमें। टाइप 2 में चाय के मूल्य में 10% की वृद्धि की जगह हम लिख रहे हैं कमी हो जाने पर कितने % से खपत। अब जैसे रेट कम हो गया, पैसे आपके पास में उतने ही है तो खपत आप बढ़ा देंगे। खपत कम की जगह अधिक हो जाए कि खर्चा नहीं है तरह। अब यहाँ पर आपने 10% की कमी करी है ना, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे 10/90 है, घटाना है क्योंकि इस बार रेट कम हुआ है तो 10/90 करेंगे, 1/9 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%। कोई दिक्कत किसी को, इसको नोट कर लें जिसे नोट करना है। ठीक है, 1/9 11 से 1/9, इसे टाइप 2 में डाल देंगे। वो बढ़ रहा है ना, हाँ 1% ऐड नहीं करेंगे, 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो 10 बटे आपको 110 लिखना था। ठीक है, ऊपर वाले में 10/110 लिखा है ना, 10/110 ये यहाँ पर तो 100/11 लिखोगे ना यहाँ पर, तो 100 अब 100 रुपये आपके पास में और 11 रुपये के हिसाब से चीज़ खरीदोगे तो कितनी आएगी 100/11 ही तो लिखेंगे आप, तो 9 से 1/11 हो जाएगी ना। परसेंटेज इसलिए निकाल ले क्योंकि यहाँ 100 ही दिया हुआ है आपके पास में। ठीक है, ये हो गया आपके पास में टाइप 1। ठीक है, नोट डाउन कर लेना जिसे करना है। चलें आगे, टाइप 2 हो गया। टाइप 3 पर भी आ रहे हैं। ठीक है, रफ कर दें इसे। अभी तो हमने देखा एक इम्पैक्ट देखा इसका, रेट इनटू क्वांटिटी बराबर खर्चा एक्सपेंडिचर बनाएगा। दूसरा ये भी हो सकता है लंबाई गुणा चौड़ाई, किसका बना देगा आपके पास एरिया क्षेत्रफल। जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई तो चौड़ाई में कितने % की कमी करनी पड़ेगी कि क्षेत्रफल समान रहे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे नहीं बन गया कि एक चीज़ में 20% की वृद्धि हो गई तो खपत कितने % की कम करनी पड़ेगी जिससे आपके पास में खर्चा बराबर रहे। तो क्वेश्चन ये बन गया कि लंबाई आपने क्या काम कर दिया 20% से बढ़ा दी,
तो आपको चौड़ाई को क्या कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे क्षेत्रफल बराबर रहे। तो यहाँ पर भी वो क्या काम करेंगे, 20/120 रख लेंगे, क्योंकि बड़ा है तो 20/120 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6, और 1/6 लिखा हुआ है आपको 16 से ही 2/3%। कोई दिक्कत? अभी तो हमने देखा कि सिंगल डेटा चेंज चल रहा है, कई बार ऐसे होगा कि वो लंबाई को भी बढ़ा देगा और चौड़ाई को भी बढ़ा देगा, तो एरिया कितना होगा। जैसे वो क्वेश्चन ले लेगा आपके पास में, लंबाई को तो बढ़ा दिया आपने 20% से, चौड़ाई को बढ़ा दिया आपने 10% से, तो बता दो क्षेत्रफल में कितना % की चेंज आएगा। अब आप देख रहे हो दोनों डेटा इसी तरफ के लेफ्ट हैंड के, लंबाई भी और चौड़ाई भी। तो अभी तक आप क्या मान के करते थे, आप यहाँ पे मान लेते 10, यहाँ मान लेते थे और 10 इसे मान लेते थे, ये हो जाता था 100। 10 मान लिया, 10 लंबाई मान ली, 10 चौड़ाई मान ली। अब बोलोगे 10 और 10 लंबाई चौड़ाई तो मान ही सकते, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी एक स्क्वायर है, ठीक है ना। हर रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, पर हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि उसकी वाइस और वर्सा नॉट ट्रू है। अब इसमें बढ़ा दी 20% बढ़ा दी, तो 10 वाली 12 हो गई, ये भी 10% बढ़ा दी है, दोनों 10% बढ़ाई हैं, ये 20% 10%, तो ये वाली हो जाएगी 11, 12 11 में कितना हो गया 132 हो गया। 100 वाला 132 हो गया, तो सीधा सीधा 32% से बढ़ गया ना, ये 32% से बढ़ गया। एक तो तरीका ये हो गया। फिर दूसरा लोगे का आपको फॉर्मूला बता देते हैं, क्या फॉर्मूला लगा दो, a प्लस का b प्लस का a इंटू बी अपॉन 100, जोड़ लेना। 20 में आप 10 जोड़ोगे प्लस 20 गुणा 10/100 करोगे, तो 20 और 10 30, 20 गुणा 10 200/100 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 32%। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका और क्या है, आप इसमें ना तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, आप ना ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, आप लगा दें सक्सेसिव वाला। कैसे, आप मान लें एरिया 100 था, 100 का 20% बढ़ा होगा कितना हो जाएगा 120, 120 का 10% बढ़ा होगा 12 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। 100 वाला 132 हो गया, तो डायरेक्ट 32% नहीं आ गया। आपको ना तो ये मानने की जरूरत है ना ये वाला मानने की जरूरत है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, आप 100 मान लें, पर कब, जब दोनों इधर का डेटा हो, ठीक है। अभी हमने क्या काम कर दिया, इसमें लगाया, कौन सा हो गया ये, टाइप 3 हो गया। अब इसके बाद में आ रहे हैं टाइप 4 पर आ रहे हैं, ठीक है। 3 को आप नोट कर लें, 4 पर आ रहे हैं। हाँ 100 पे तो 20% 20 बढ़ता ना, पर 10 का 20% 2 ही बढ़ेगा, है ना, 10 का 20% तो 2 ही बढ़ेगा आपके पास में, ठीक है, नोट कर लें। ठीक है, टाइप 3 के बाद में आना टाइप 4 पर। चलें आगे, नोट डाउन हो गया। टाइप 3 के बाद में टाइप 4 पर नोट कर लें फिर आराम से। टाइप 4 में क्या काम करेगा वो आपके पास में, टाइप 4 में आपके पास में वो कुछ ऐसा नहीं बोलेगा, वो सीधा सीधा दे देगा कि एक ट्राइंगल का एरिया है या एक त्रिभुज है, उसका एरिया या क्षेत्रफल दे देगा आपको 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बोला लंबाई में तो कर दो 20% की वृद्धि और चौड़ाई में कर दो 10% की वृद्धि, तो बता दो एरिया कितना हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, हमें कुछ भी हो, अब हमें लंबाई और चौड़ाई इसकी नहीं पता है, तो हमें उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप पहले 150 का 20% बढ़ा लो, कितना बढ़ जाएगा 30 बढ़ जाएगा, 180 हो जाएगा। आप क्या काम करो 10% और बढ़ा लो, आप 180 का 10% 18 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, नया ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर उसके दोनों भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरिया में दिया है और जितना साइड बढ़ेंगी उतना एरिया बढ़ता चला जाएगा। 150 एरिया दिया है, 20% लंबाई बढ़ा रहा है, तो अब इसके 20% बढ़ा लो आप, 150 का 20% 30 बढ़ जाएगा, 180 हो गया। अब 180 से 10% और बढ़ा लो, 18 बढ़ जाएगा 198 हो जाएगा।
ठीक है। टाइप 4 हो गया। टाइप 5 पर आ रहे हैं। अब वो टाइप 5 में आपके पास में क्या क्या देगा, लंबाई तो कर दिया 30% बढ़ा दी, चौड़ाई को 10% से कम कर दिया, तो बता दो एरिया कितना चेंज होगा। तो वही वाली बात है, 100 है, पहले 30% बढ़ा लो, 130 हो गया, 130 का 10% 13 कम कर लो, 117 रह जाएगा। 100 वाला 117 हो गया, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 17% की वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाते हैं आप, a प्लस का b प्लस का a इंटू बी अपॉन 100 लग तो जाता, पर यहाँ पर प्लस की जगह आपको माइनस रखना पड़ता क्योंकि चौड़ाई में कमी हो रही है। तो यहाँ लगाते 30 में से 10 घटाते प्लस 30 गुणा माइनस का 10/100, 0 से 0 कटती, 30 में से 10 चला गया 20, ये माइनस का 3 आता, तो 20 में से 3 चला गया, क्या 17% आएगा। फॉर्मूला इसलिए बताते क्योंकि लोग हमेशा इसमें प्लस ही लगाते हुए चलते हैं, आप फॉर्मूला लगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, टाइप 5 हो गया। टाइप 6 पर आ रहे हैं। ठीक है, फाइव के बाद में आना 6 पर। टाइप 6 में आपके पास में क्या काम करेगा, आपसे बोल देगा एक वर्ग है, उसकी प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि कर देने पर, या एक काम करो 15% मत करो, 30% की वृद्धि कर देने पर क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, क्षेत्रफल कितने % से बढ़ जाएगा। अब आप बोलोगे इसमें परसेंटेज तो एक दी है, एरिया पर स्क्वायर में चलता है, आपको पता है वृत्त स्क्वायर की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर बराबर होती है, तो 2 बार बढ़ा लेंगे आप। तो पहले क्या काम कर लेंगे, वही मान लें 100 का 30% बढ़ाओगे 130 हो गया, 130 का फिर 30% बढ़ाओगे तो 39 रुपये और बढ़ जाएगा, 13 तो 130 में 39 जोड़ोगे तो 169 169 हो जाएगा, 100 वाला 169 हो गया, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 69%। ये किसका केस था, वर्ग का या स्क्वायर का। ठीक है, अब ऐसी इसमें बना सकता है। टाइप 7 में आपको क्या देगा, एक वृत्त की त्रिज्या में 15% की वृद्धि कर दी गई, तो बता दो क्षेत्रफल कितना होगा। आप बोलोगे वृत्त होता है उसमें तो एक ही रेडियस होती है, तो उसकी रेडियस लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर ही होंगी, तो जो स्क्वायर वाला केस बनेगा वही सर्कल ये बन जाएगा सेम। तो यहाँ पर अब आप करते हैं 10 गुणा 10 कितना हो जाता है आपके पास में, 100 कर लो पहले, 10 वाला 15% से बढ़ाकर कितना हो जाएगा 11.5 हो जाएगा ना, ये भी कितनी हो जाएगी 11.5। अब 115 का स्क्वायर निकालना, तो मैंने आपको बताया था 5 से पहले जो संख्या होती है उससे अगली वाली संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 गुणा 12 132 और 0.5 अपने 25 हम 10 से लिख देंगे, तो 100 वाला 132.25 हो गए, तो कितने % की वृद्धि हो जाएगी 32.25 की। पॉइंट के बाद में पूरा की पूरी संख्या नहीं बोलना है, एक एक पॉइंट रिपीट करके बोलना है, 32.25% बोलना है आपको, 32.25 नहीं बोलना है। ठीक है, पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट को रिपीट करते हैं। ठीक है, वैसे देख लो 100 की चीज़ है, 15% बढ़ गया 115 हो गया, 115 का 15% निकालना है, फिर वही कहानी आ गई, 100 का 15% होता 15 होता, 15 का 15% 2 रुपये 25 पैसे और हो गया, तो 17 रुपये 25 पैसे और हो गया, 115 में 17 रुपये 25 पैसे और जोड़ रहे हैं आप, 132 रुपये 25 पैसे हो जाएगा ना, तो 100 वाला 132.25 हो गया, तो वहाँ से भी निकाल सकते हो आप। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ज़्यादा पड़ जाएगी, पर मैंने आपको तरीका भी बताया निकालने का। 115 का 15% बड़ा आसान था, 100 का 15% 15 का 15% 2 रुपये 25 पैसे, और तो 17 रुपये 25 पैसा यहाँ से आ गए, और 15 रुपये 115 वहाँ पर है, तो 132 रुपये 25 पैसे हो गए ना, तो 100 वाला 132.25 हो गया। ठीक है, टाइप 7 हो गया। टाइप 8 पर आ रहे हैं।
हाँ 3 बोलेगा तो फिर क्या काम करेंगे हम, पहले 2 को क्लब करके 1 बना लेंगे, फिर 2 बचेंगे, 2 से फिर 1 बना लेंगे। हाँ वो भी सक्सेसिव ही चलेगा। चलें आगे चलें। टाइप 7 हो गया, टाइप आ रहे हैं 8 पर। टाइप आ रहे हैं 8 पर। टाइप 8 में वो आपके पास में क्या काम करेगा, देखो कई बार ऐसे हमारे पास में चीज़ होती है कि जिनके अगर थोड़े से प्राइस बढ़ जाते हैं तो हमारी मजबूरी है कि उसमें थोड़ा सा हमें खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहूँ, आप 1 चम्मच नमक खाते हैं खाने में, और नमक आ रहा भी 20 रुपये का पैकेट, कोई सा भी नमक XYZ। अगर कल को नमक 25 रुपये का हो जाएगा या 15 रुपये का आ जाएगा तो आप उसमें घटा बढ़ा थोड़ा दोगे भाई, 25 खाओगे तो कम खाने लगोगे, ऐसा भी नहीं कर सकते, और 15 का हो जाएगा तो ज़्यादा खाने लगोगे। तो कुछ हमारे पास में ऐसी चीज़ होती है जिन पर अगर रेट बढ़ेगा तो हमें अपने खर्चे को थोड़ा बहुत बढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे पेट्रोल ले लो आप सपोज़ करो 1 महीने का आप 6 लीटर डलवा रहे हो, थोड़ा सा रेट बढ़ गया तो आप क्या गुंजाइश करोगे, और बोले चलो अभी को 1 महीने का 500 रुपये ख़त्म कर रहे थे, अब चलो थोड़ा सा बढ़ लेते 600 ख़त्म कर लेते, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि काम उतना ही करना पड़ेगा जो भी है। तो कई बार क्या होगा, हमारे पास रेट बढ़ रहे होंगे तो हम थोड़ा थोड़ा खर्चा भी बढ़ा रहे होंगे, फिर पूछेंगे कि खपत कितने % से कम हो गई या ज़्यादा हो गई। जैसे वो बोलेगा कि आपके पास में नमक के रेट में जो है ना, रेट बढ़ गया 10% या रेट बढ़ गया 20% बढ़ गया, तो आपने क्या काम कर दिया, खर्चा बढ़ा लिया आपने, 10% कर लो, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि भैया बता दो नई खपत कितनी होगी। तो पहला तरीका देख लो, बड़ा सिंपल सा है। आप मान लो रेट था और क्वांटिटी थी, यहाँ से बनने थे रुपए, आप मान लो, ठीक है, रेट कितना ले लो आप, 10 रुपये ले लो, क्वांटिटी भी आप 10 रुपये ले लें, तो आप 100 रुपये ख़त्म कर रहे थे। नमक के रेट 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, 12 रुपये हो गया। आपने क्या काम कर दिया, खर्चा बढ़ा दिया आपने, कितना, 10%। तो 100 का 10% बढ़ाओगे तो 110 रुपये ख़त्म करोगे। आपके खर्चे 10% बढ़ाया है, क्वांटिटी नहीं बढ़ाई है मैंने, तो यहाँ तो क्वांटिटी ही आएगी, तो कितना करोगे, 110/12। अब एक बात बताओ, आपसे कोई पूछने लगेगा कि कितने % से आपका खर्च, मतलब क्वांटिटी कितने % की हो जाएगी, तो मुझे बताओ, ये वैल्यू आती 11/12 की। अब इस वैल्यू को अगर आपको सॉल्व करना है, मैं आपसे पूछूं 1/12 होता तो आप कितना बोलते, 8.333। अगर ये 12/12 होता तो पूरा का पूरा 100 होता, पर 1 रुपये कम है ना, तो आप 100 में से 8.333 भी कम कर सकते हैं, तो क्या 91.666 हो जाएगा। ये 91.666 होता 100 वाले केस में, पर एक तो जीरो यहाँ पर कम है, 110 है, तो कितनी हो जाएगी क्वांटिटी, क्या 9.1666 नहीं हो जाएगी। ये क्या आ जाएगी, नई क्वांटिटी आ जाएगी। अब खपत कितनी हो गई आपके पास में, 9.166। आपसे पूछेगा कितने % से कम हो गई, तो आप बता दो कितने % से कम हो जाएगी। 10 किलो खरीद रहे थे पहले, अब 9.166 खरीद रहे हो, ठीक है, तो कितना कम हो जाएगी, 1.6 ही है ना, 1 कहाँ से आ गया, हाँ ठीक है, तो इसमें से कम कर लोगे। अब आप यहाँ पर एक काम मत करना कि आप क्या यहाँ पर इसे भाग करके क्वांटिटी निकाल लो, ऐसे 12 से 110 को भाग करोगे, 12 निम्मा 108, बचेगा 2, दशमलव लगाओगे फिर 0, 12 एकम 12, फिर उतारते आप 8, 80, 12 छिक 72, फिर उतारते 8, फिर करते 80, 12 छिक 72। तो ऐसे मत करने लगना आप। मैंने आपको बताया था ना कि 1/12 की वैल्यू होती है 8.33। अगर 12/12 होता तो 100 होता, इसका मतलब मुझे 11 कम करना तो होता 1/12 कम करना है। तो आप क्या काम करेंगे, 100 में से 8.333 कम कर लेंगे तो 9.1666 इसकी खपत हो जाएगी। अब तो नई खपत कितनी हो गई, 9.166। क्वेश्चन वो यहाँ से पूछेगा कि खपत कितने % से कम हो गई। पहले आप 10 किलो खा रहे हो, आप खा रहे हो 9.166, या थोड़ी देर के लिए इसे 9.16 ही मान लो, आगे तो रिपीट होता ही रहेगा। तो अब बताओ कितने कम हो गई, 0.84 कम हो गई अल्टीमेटली। तो यही बात नहीं आ गई 0.84 करने के बाद में, तो यहाँ पर आपके पास में कितनी खपत कम हो गई, 0.84 अपॉन 100 इंटू 100 करोगे, क्वांटिटी कितनी है 10 है ना नीचे, तो ठीक है, इंटू 100, 1 0 से 0 कट जाएगी, तो लगभग 8.4% हो जाएगी ना।
तो यहाँ से एक तो तरीका ये हो गया निकालने का। एक बात बताओ, इसका दूसरा तरीका, यहाँ पर नमक के रेट बढ़े ना, एक बार मैंने क्वांटिटी ली इधर की, एक बार खर्चा बढ़ा उधर का, तो नमक कितने का हो रहा है? 100 वाला 120 का हो रहा है। खर्चा कितने का कर रहे हो? 110 का। तो क्या 120 बराबर 110 रख लूँ? इधर की क्वांटिटी निकालनी है, तो इसको आप सीधा क्या 11/12 भी लिख सकते हो। यहाँ से सॉल्व कर लें हम डायरेक्ट, इधर का जो हो जाएगा आपके पास। समझ गए ना? एक तरफ का मैंने इधर बढ़ाया, एक तरफ का उधर बढ़ाया, कोई दिक्कत? इसे नोट डाउन कर लें टाइप 8 को। टाइप 8 के बाद मैंने टाइप 9 पर चले टाइप 9 पर आ रहे हैं। कोई दिक्कत? टाइप आ रहे हैं 9 पर। अब टाइप 9 में क्या करेगा आपके पास में, कई बार ऐसा भी होता है, हमारे पास में बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जिसके अगर रेट कम हो जाए तो हम उसकी खपत बढ़ा देते हैं। जैसे मैं आपसे अभी कहने लगूँ अननेसेसरीली कि बोले कि पेट्रोल अभी चल रहा है 90-95 रुपये लीटर, पर आपसे मैं कह दूँ कि पेट्रोल अभी 40 रुपये लीटर कर दो, तो आप उससे ज़्यादा उड़ाने लगोगे, ज़बरदस्ती भी बाइक लेके घूमोगे। तो कई बार ऐसे होगा, जैसे अगर किसी चीज़ के रेट या उस पर रेट पर फ़र्क पड़ेगा, आप क्वांटिटी भी चेंज कर रहे हैं, तो टोटल क्या आएगा? जैसे वो बोलेगा रेट जो है 30% से कम हो गए, आपने क्या काम कर दिया, क्वांटिटी इसकी 40% से बढ़ा दी, तो बता दो टोटल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो दोनों डेटा मैंने इस बार इधर का लिया है, रेट भी इधर का लिया है, क्वांटिटी भी इधर की लिया है, दोनों इधर हैं। तो 100 वाली आपने 30% डाउन कर दी, कितनी होगी? 70 की। अब 70 का 40% बढ़ाओगे तो 28 बढ़ जाएगा, 70 में 28 जोड़ोगे 98 हो जाएगा। पहले 100 खत्म हो रहे थे, अब 98 खत्म हो रहे हैं। कितने कम हो गए? 2, परसेंटेज में भी 2 ही है, तो कितने की हो जाएगी? ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा 2% का। उससे प्रूफ कर लो, 10 रुपये की चीज़ थी, 10 रुपये खत्म कर रहे थे आपके, 100 रुपये खत्म हो रहे थे। 10 वाली चीज़ तो रेट रह गई 7 की, आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, 40% फालतू कर दी, तो 10 की जगह आप 14 किलोग्राम खरीद रहे हो, तो अब 98 खत्म हो रहे हैं। पहले 100 खत्म हो रहे थे, अब 98 खत्म हो रहे हैं, 2 घट गए ना, 100 का 2% है। पर मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं सीधा सीधा डायरेक्ट यहाँ से कर लेता हूँ। आप लगाने को फॉर्मूला भी लगा सकते हो, a प्लस का b प्लस का ab अपॉन 100, 30 माइनस का 40 प्लस 30 गुणा माइनस 40/100, वहाँ से माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 सिर्फ ये बता रहा है आपको कि वहाँ पर जो है खपत घट गई है, ठीक है। कई बार ऐसे भी होगा कि क्या टाइप 10 डाल लें, वो बोलेगा रेट बढ़ गए 30%, 30 बहुत हो गया, रेट बढ़ गए 40%, आपने क्वांटिटी भी क्या काम कर दिया, 5% से बढ़ा दी, तो सीधी सी बात है अब रेट भी बढ़ा रहे हैं, आप खपत भी बढ़ा रहे हो, तो खर्चा ज़्यादा होगा ना। तो ये पूछा है खर्चा कितने % से बढ़ गया, तो 100 वाली चीज़ है 40% बढ़ गया 140 हो गई। 140 का 5% मतलब 1/20, 5% की वैल्यू 1/20 लिखवाई है। 140 का 20% करोगे तो 7 रुपये और आएगा, तो कितनी हो गई? 147 हो गई। 100 वाली 147 हो गई, तो टोटल खर्चा कितने % से बढ़ जाएगा? 47% से खर्चा बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, नोट डाउन कर लें इसे टाइप 10 को। ये टाइप समझ गए। टाइप 10 के बाद मैंने टाइप 11 पर हाँ, रेट 40% बढ़ा दिया हमने, खपत भी बढ़ा दी। आप यहाँ प्लस लिख लें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। यहाँ पर भी आप प्लस लिख लें।
क्या 40%, रेट 40% बढ़ गए, आपने क्वांटिटी भी 5% बढ़ा दी, ठीक है। टाइप 10 हो गया, टाइप 10 के बाद में टाइप 11 पर आ रहे हैं। रफ कर दूं इसे, टाइप 11। वो आपसे बोलेगा 3 संख्याएं, एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है, एक तीसरी संख्या है। वो बोलेगा पहली संख्या तीसरी से 20% कम, दूसरी संख्या तीसरी से 10% ज़्यादा। तो क्वेश्चन पूछेगा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। तो देखो दोनों पहली संख्या और दूसरी संख्या किस पर डिपेंड कर रही है, तीसरी संख्या पे। तो जिस संख्या पर डिपेंड करेगी उस संख्या को मान लेंगे, क्या परसेंटेज में दिया है तो 100 मान लेंगे, तीसरी संख्या को ले लें 100। तो पहली संख्या तीसरी से 20% कम है, तो 100 का 20%, 20 कम होगी तो पहली संख्या 80 होगी आपके पास में। दूसरी संख्या तीसरी से 10% ज़्यादा है, तो तीसरी संख्या 100 है, तो इससे 10% ज़्यादा है तो 110 हो जाएगी। अब उसने पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का। यहाँ पर गेम इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर का लिखा हो जिस संख्या का उसे रखेंगे नीचे, तो यहाँ रखेंगे 80/110 रखेंगे, आपके पास में आ जाएगी 8/11। अब मैंने एक बात बताई थी आपको, 1/11 की वैल्यू कितनी है, 9 सही 1/11। अगर मैं आपसे पूछने लगूँ कि 8/11 की, तो आप बोलोगे 9 सही 1/11 में 8 की मल्टीप्लाई लगा दो तो कितनी हो जाएगी, 72 सही 8/11। तो हो जाएगी 72 सही 8/11 परसेंटेज। कोई दिक्कत। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, 72 सही 8/11 परसेंटेज। कोई दिक्कत। पहली संख्या तीसरी से 20% कम है, ज़्यादा बोला है ना, ज़्यादा लिखा है। हाँ ज़्यादा में लिखा तो प्लस है यहाँ, और कम में बोला है तो अब माइनस है। कोई दिक्कत किसी को। तो पहली संख्या दूसरी का कितना हो जाएगा, 72 सही 8/11। ठीक है, चलें आगे। आज 11 तक ही रहने, फिर आज टाइप 11 करते हैं, कल की क्लास में आगे चालू कर देंगे। ठीक है।